हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस एथिक का एक छोटा सा टॉपिक कि आखिर बिज़नेस एथिक्स होते क्या हैं। बच्चे, 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिज़नेस के अगर आप नज़रिए से देखो। सबसे पहला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके सब्जेक्ट में CSR का टॉपिक इन्वॉल्व किया गया है तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, वरना ये आपको जो है एग्ज़ाम के बाद ज़रूर डराएगा। दूसरा आपका बिज़नेस एथिक्स और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको जो है अगर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है तो ये दोनों टॉपिक एक साथ आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको लगेंगे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। दूसरा बिजनेस एथिक, ये टॉपिक भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे एथिक्स नहीं है, मैं इसके ऐसे काम नहीं करूँगा, नहीं मैं ये दारू सुट्टा नहीं लूँगा, ये मेरे एथिक्स नहीं है। सो एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स का मतलब होता है ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स जो आप खुद अपने लिए बनाते हो कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मेरे जो है प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि आप खुद बना रहे हो अपने लिए। वैसे ही बिज़नेस में भी ऐसा होता है। बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में भी कुछ एथिक्स बने हुए होते हैं। जैसे मेरा कोई बिज़नेस है तो मेरे बिज़नेस में मैं कुछ प्रिंसिपल्स बनाऊंगी कि भाई आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये एक्टिविटीज़ आप नहीं करेंगे, आप किसी कस्टमर्स को छलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप किसी कस्टमर को गलत नहीं बोलेंगे, आप उनको जो है तमीज़ से पेश आएंगे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने बनाए, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किए हैं। और हमारी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई भी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हो रही है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हमारे ये मॉरल प्रिंसिपल्स जो है गवर्न कर रहे हैं। सो बिज़नेस एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल्स जो कि आपके विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को गवर्न करते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस एथिक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल्स विच आर प्रिंसिपल्स जो कि आपका गवर्न कर रहे हैं आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, उसको आप कहोगे बिजनेस एथिक्स। अब ये जो बिजनेस एथिक्स है ये किस चीज़ से कंसर्न्ड होता है? ये कंसर्न्ड होता है कि भैया क्या चीज़ सही है, क्या रॉन्ग है। कस्टमर से गलत चार्ज नहीं लेना है, ठीक है, ये गलत चीज़ है, ये आपको नहीं करनी। कस्टमर के साथ तरीके से पेश आना है, उनको ग्रीटिंग करना है। अगर वो आपसे चीखा चिल्ली में भी बात कर रहे हैं तो आपको शांत और विनम्रता से उनसे बात करनी है। हो सकता है बेचारे का भी अभी ब्रेकअप हुआ हो तो थोड़ा सा शांत रह के आप बात कीजिए, आप शांति से बात कीजिए। तो ये चीज़ें जो है आपको आपके बिज़नेस में डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको बोल दिया कस्टमर से बदतमीज़ी नहीं करनी, तो यहाँ पे अब आपको एक पता चल गया कि भैया क्या चीज़ सही है। अगर मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की तो वो गलत है, और मैंने तमीज़ से बात की तो वो सही है। और ये सारी चीज़ें आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपको हेल्प करेगा ये बात डिटरमाइन करने में कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है मैनेजर को। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि कैसे चीज़ों को कंडक्ट करना है, कंडक्ट यानी कि कैसे हैंडल करना है, कैसे उस काम को करना है, उसको कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, COC, कोड ऑफ कंडक्ट, कि किस तरीके की से किसी भी एक्टिविटी को काम करना है, कंडक्ट करना है। तो ये आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दे देता है मैनेजर को कि भैया ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। सो दैट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर। एग्जाम्पल, चार्ज फेयर प्राइजेस फ्रॉम द कस्टमर। जैसे आपने जो है अपना बिजनेस एथिक्स बना रखा है कि फेयर प्राइजेस आप चार्ज करोगे कस्टमर से। यूज़ करोगे फेयर वेट फॉर मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी। जैसे आपने देखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सबने नायक मूवी तो देखी ही होगी अनिल कपूर की। उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो राशन बेचने वाला क्या करता है, अपने तराजू में, यानी कि जो मेजरमेंट के लिए वो वेट यूज़ कर रहा होता है, उसके नीचे एक और जो है चुंबक चिपका देता है। चुंबक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं यार?
मैग्नेट, यस, मैग्नेट चिपका देता है ताकि उस साइड उसका वेट ज़्यादा हो जाए और जब वो सामान देने लगे तो उसको कम सामान देना पड़े। तो ये क्या है, ये बिजनेस एथिक के एक तरीके से कहा जाए तो ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें करना, फेयर वेट आप यूज़ कीजिए मेजरमेंट के लिए, कमोडिटी की जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो। टैक्सेस गवर्नमेंट को ऑनेस्टली पे करना, इंश्योर करना कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सेफ़ है फॉर द पीपल। जैसे नेस्ले के ऊपर एक केस हुआ था, नेस्ले की मैगी के ऊपर, ठीक है। तो वो मैगी जो प्रोडक्ट था उसके अंदर लेड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई गई थी, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा पाई गई थी। तो वो क्या था, वो जो है पब्लिक की सेफ्टी के अगेंस्ट था। वो प्रोडक्ट जो है पब्लिक की सेफ्टी से ज़्यादा जो है गलत था, या उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसीलिए ये चीज़ गलत है। इंश्योर करना जेन्युइन एंड सेफ प्रोडक्ट्स आप जो है पब्लिक को दो। गिव फेयर ट्रीटमेंट टू द पब्लिक को फेयर ट्रीटमेंट दो। ऐसा नहीं है कि कोई जो है बेचारा रिक्शे में आया है तो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, और कोई जो है BMW में आ गया तो उसके आप चरणों में गिर गए। हालांकि इंसानियत जो है, अगर आप जब बच्चे बड़े हो गए तो आप समझोगे कि यही सच पे होता है, लोग ऐसे ही करते हैं, बट स्टिल ये करना बिजनेस के नज़रिए से ख़राब हो जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है, ये एक टर्म है जो कि कवर करती है ऑल द बिजनेस प्रैक्टिसेस विच आर डिज़ायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी। यानी कि यहाँ पे आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस की वो सारी चीज़ें कवर्स हो जाती हैं जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ायरेबल होती हैं, या कह सकते हो जो कि चाहती है सोसाइटी की ऐसी ऐसी चीज़ें हों। ये को एग्जिस्ट करता है लॉ के द्वारा, बट हैज़ अ मच ब्रॉडर कवरेज। आप देखिए, मेजरमेंट आपको सही से यूज़ करना है। क्या ये सिर्फ एथिक है? बिल्कुल नहीं। अगर आप गलत यूज़ करोगे तो आपके अगेंस्ट केस हो सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है। आप जो है आपका एक लॉ भी बना हुआ है, तो उसके तहत आपको जो है अपनी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर आप कुछ गलत करोगे ये इस टाइप का, इस तरीके का, तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ तो है ही है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं एथिक्स की, तो एथिक्स में जो है ये कवरेज, लेट सपोज ये कवरेज जो है आपका अलग अलग लॉ से कवर हो रखा है, लेकिन एथिक इससे भी ब्रॉडर पार्ट है, इससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। जैसे ऐसा किसी लॉ में नहीं लिखा कि आपको अपने सारे कंज्यूमर्स को जो है अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, बट आपको वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एथिक्स की बात हो रही है, और एथिक्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। ये लॉ के साथ को एक्सिस्ट तो करता है, बट इसका जो एरिया है, कवरेज है, वो ज़्यादा है। एम्स एट फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे जो है एम किया जाता है फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट किया जाए सबके साथ। एम्पसाइज मेकिंग अ बिजनेस ऑनेस्ट, जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यहाँ पे क्या है, एक बिजनेस को ऑनेस्ट बनाने में एम्पसाइज होता है जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्रिएट होती है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस फर्म। तो यहाँ पे क्या है, जो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है, जो आपके खुद के अपने डिसिप्लिन है, वो आप यहाँ पे इम्पोज कर देते हो अपने बिजनेस फर्म्स के पार्ट्स पे। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म्स पे कहीं ना कहीं आपके खुद के जो सोच विचार हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, और वो सोच विचार के थ्रू ही आप उन पे काम करना शुरू करते हो, या फिर अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना लेते हो। So that is it for today, guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.